Hello everyone, welcome again to our educational channel. If you are still new to my channel, then I request you to kindly subscribe it so that you can get the notification of all the videos which I will be uploading. After subscribing, kindly do not forget to hit the bell icon so that you can get the notifications on time. So let's get started with today's video. Today we will be doing appreciation of poem number 6 of class 12th Maharashtra board, that is 2.6 money. इससे पहले मैंने बाकी के 5 पोएम्स का एप्रिसिएशन कंप्लीट किया हुआ है, कंप्लीटली सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और एक्सप्लेन किया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो वेयर आई विल एक्सप्लेन एंड लेट यू नो अबाउट एप्रिसिएशन ऑफ पोएम 2.6 मनी. और ये 6 पोएम्स मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छे से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है. सो एप्रिसिएशन में व्हाट आर द पॉइंट्स विच वी मस्ट इंक्लूड इज वी हैव टू राइट अबाउट द पोएम. पोएट के बारे में लिखना होता है और टाइटल के बारे में. थीम क्या है पोएम का, देन पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड बाय द पोएट टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स, देन पोएटिक डिवाइसेस मीन्स फिगर्स ऑफ स्पीच क्या यूज़ किया हुआ है पोएम में वो लिखना है, देन स्पेशल फीचर्स क्या है पोएम के, मैसेज एंड मॉरल्स क्या मिला है हमें पोएट्री से, देन योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है और एल्स आपको पोएम कैसी लगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है पोएम के बारे में, पोएट के बारे में और टाइटल के बारे में. सी द पोएम मनी इज रिटन बाय विलियम एच डेविस. ये विलियम एच डेविस ने लिखी हुई है, जो एक वेल्श पोएट है और राइटर है. ये एक पेडलर थे, स्ट्रीट सिंगर थे इंग्लैंड में स्टार्टिंग में. मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है अपनी लाइफ में. मनी जो है एक सिंपल और बहुत ही मीनिंगफुल टाइटल दिया है, क्योंकि इस टॉपिक में जो टाइटल दिया है वो रिलेटेड मनी से ही है. कुछ लेसन्स, वैल्यूएबल लेसन्स हमें बताए गए हैं जो हमारे लिए सीखना इम्पोर्टेंट है. ये बताता है, ये टॉपिक में ये बताया गया है कि मनी का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए कितना ज़रूरी है मनी. क्या इम्पोर्टेंस है मनी का हमारे खुशियों से रिलेटेड, कितना इम्पोर्टेंट है हमारी खुशियों के लिए. इस पोएम में पोएट बोल रहे हैं कि जो रिच मैन है वो पुअर बनना चाहता है रियल हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए, बट एक रियल जो पुअर मैन है वो हैप्पीनेस के लिए रिच नहीं बनना चाहेगा. हम अपने लाइफ में इंजॉय नहीं कर सकते हैं अगर हम रिच हैं तो. और इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये बताते हैं, ये शोकेस करते हैं कि उन्होंने कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसों से ही सिर्फ खुशियाँ नहीं मिलती हैं. इस पोएम में पोएट ने क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं और इस पोएम का टोन क्या है, राइम स्कीम क्या है. ठीक है, अब ये लैंग्वेज कैसा है, लैंग्वेज जो है वो इजी और सिंपल है. इस पोएट्री में पोएट हैज़ यूज्ड एलिट्रेशन, सिमिली, ओनोमेटोपिया, रिपीटेशन, इन्वर्जन, एंटीथीसिस, ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच पोएट ने यूज़ किए हुए हैं. देन राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट 4 स्टेंजा इज ABCB और लास्ट के स्टेंजास की राइम स्कीम है हमारा AB. ठीक है, इस पोएम का थीम क्या है, दोनों एस्पेक्ट बताए हैं मनी के. क्या बोला है, अ रिच मैन हैज़ मेनी फॉल्स फ्रेंड्स एंड ही लैक्स ट्रू हैप्पीनेस, whereas a poor man has few friends who are true and real. एक रिच इंसान के जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसके पास क्यों आते हैं, उसका पैसा देख के. मतलब उसके पास फॉल्स फ्रेंड्स हैं और वो खुश नहीं है, उसके पास ट्रू हैप्पीनेस नहीं है. हैप्पीनेस है लेकिन ट्रू हैप्पीनेस नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है. वेर पुअर मैन के पास जो फ्रेंड्स है वो सब ट्रू और रियल फ्रेंड्स है, क्योंकि वो अगर उसके पास आए हैं तो उसे देख के, ह्यूमन बीइंग को देख के, ना ही पैसों को देख के. इसीलिए जो पुअर है वो एनरिच्ड है, उसके पास हैप्पीनेस है, गुडनेस है, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस है. द पोएट हैज़ यूज नरेटिव टेक्निक टू एनहांस द इफेक्ट ऑफ द पोएम. पोएट ने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव टेक्निक यूज़ की है इस पोएम का इफेक्ट बढ़ाने के लिए. एट द एंड हमें मैसेज क्या मिलता है इस पोएम से, द मैसेज ऑफ द पोएम इज मनी डज नॉट ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस एज वेल एज द वैल्यू ऑफ मनी इन ट्रू फ्रेंडशिप. मतलब हमें मनी का वैल्यू पता चलता है, ट्रू फ्रेंडशिप पता चलती है मनी के हेल्प से, और दूसरा ट्रू फ्रेंडशिप का वैल्यू पता चलता है. और क्या बोला है कि मनी जो है वो ट्रू हैप्पीनेस नहीं लाता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं लाता है. पैसा ना होना मतलब खुशी ना होना ऐसा नहीं है. लैक ऑफ मनी डज नॉट मीन द लैक ऑफ हैप्पीनेस. इट इज़, हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उससे सब कुछ खरीद पाओ, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस खरीद पाओ. आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है बट वो अंदर से खुश नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत कम
पैसा है, बट वो ट्रू हैप्पीनेस, ट्रूली हैप्पी है, अंदर से खुश है. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पुअर टू बिकम रिच एज नेसेसरी इट इज़ फॉर द रिच टू बिकम पुअर. एक पुअर इंसान के लिए रिच बनना उतना ज़रूरी नहीं है जितना एक रिच इंसान को पुअर बनना ज़रूरी है. मतलब पुअर जो है उसने तो ट्रू हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर लिया है, बट एक रिच इंसान को ट्रू हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के लिए पुअर बनना ज़रूरी है. लाइफ में एक बार एक स्टेज तो ऐसा आना चाहिए कि जब आप पुअर हो, जब आपको ट्रू हैप्पीनेस का अहमियत पता चले, वैल्यू पता चले. वन कैन एक्चुअली enjoy true happiness when one becomes poor. I like this poem because it reveals the real worth of money. I personally learned that मुझे ये पोएम बहुत पसंद है क्योंकि उसने मनी का रियल वर्थ समझाया है. और पर्सनली मैंने लर्न किया है कि हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए हमारे लाइफ में जो भी है. लास्टली मैंने एक प्रिंसिपल को समझा है, लाइफ के प्रिंसिपल को समझा है कि पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको जब अप्रिसिएशन लिखना रहे पोएम मनी का तो आप ये पैराग्राफ्स यूज़ कर पाएँ. इसमें मैंने सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है. आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ या कोई और टॉपिक एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.